साहिबाबाद विधानसभा का सियासी हाल, किसके खाते में जाएगी ये विधानसभा सीट? कौन बनेगा साहिबाबाद में सियासी बाजीगर? आगामी चुनावों को लेकर कयासों का दौर जारी, लेकिन क्या कहते हैं इस विधानसभा के समीकरण? विधानसभा के पिछले इतिहास से क्या मिलते हैं संकेत? साहिबाबाद सीट का पूरा विश्लेषण देखिए आज। गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद विधानसभा सीट का इतिहास वैसे तो ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन सियासी धमाचौकड़ी की बात की जाए तो अहम सीटों में से इसे भी एक माना जाता है। वैसे तो इस बार का सियासी माहौल काफी रोचक बना हुआ है, लेकिन सियासी पकड़ किसी एक दल की नहीं दिखाई देती। सपा हो या कांग्रेस, बीएसपी हो या बीजेपी, हर दल जोर आजमाइश में है, लेकिन जीत किसे मिलेगी आज ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि साहिबाबाद का सियासी इतिहास और पुराने चुनावों में हार जीत का आंकड़ा क्या रहा है। साहिबाबाद विधानसभा सीट पर 2012 में पहली बार चुनाव हुआ। 2012 में जब पूरे प्रदेश में सपा की लहर थी, तब यहां कमाल हुआ। 2012 में बीएसपी उम्मीदवार अमरपाल जीतकर विधायक बने। 2012 में इस सीट पर सपा चौथे नंबर पर थी और बीजेपी दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर यहां कांग्रेस पार्टी ने कड़ी टक्कर दी थी। 2017 में मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखने को मिला। कांग्रेस ने 2012 में बीएसपी के टिकट पर जीते अमरपाल को टिकट दिया था। 2017 में भी अमरपाल ने कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। बीजेपी उम्मीदवार सुनील कुमार शर्मा ने 2017 में जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को फिर से यहां हारना पड़ा। 2012 में सपा की लहर होने के बाद भी साहिबाबाद में हार का मुंह देखना पड़ा था। कारण था वोटों का ध्रुवीकरण। 2017 में पार्टी की कलह की वजह से सपा को हार का मुंह देखना पड़ा। 2022 में सपा के पास मौका है कि वो पिछली हारों का बदला जीत के साथ लें और आवाम के मन में अपने लिए कई मुद्दों को हथियार बनाकर अपनी जगह बनाएं। आइए जानते हैं वो मुद्दे जो सपा के लिए राह आसान कर सकते हैं। बीजेपी के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हवा बह रही है, लेकिन बीजेपी कमजोर है ये कहना बिल्कुल गलत होगा। मिशन रिपीट के साथ बीजेपी चुनावी तैयारी में जुटी है। 2012 में जीतने वाली बीएसपी के लिए हालात बदल गए हैं। 2017 में बीएसपी के ही अमरपाल ने कांग्रेस का साथ कर लिया था। मायावती की ट्विटर वाली राजनीति का अब असर नहीं दिखता। बीएसपी के वोट बैंक को अपने खाते में लाने के लिए सपा को काम करना होगा। कांग्रेस साहिबाबाद में 2017 में उपविजेता जरूर रही थी, लेकिन अब साहिबाबाद क्षेत्र में स्थितियां भिन्न दिखाई दे रही हैं। किसान आंदोलन का मुद्दा यहां अभी तक गर्माहट में है। पंचायत चुनावों में भी इसका असर साफ महसूस किया जा रहा है। ऐसे में आरएलडी काफी गहमा गहमी में है और सपा भी साथ में है। फिलहाल देखा जाए तो सपा नेता पंचायत चुनावों के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। उनका मानना है कि पंचायत चुनाव के नतीजों से हमें सियासी बयार की स्थितियां भांपने का मौका मिलेगा और नतीजों के बाद हमारी रणनीति गर्म लोहे पर वार करने वाली होगी। सपा नेताओं का मानना है कि पिछली गलतियों से हमने सबक लिया है और जीत हमारी होगी, लेकिन बीजेपी सीट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए बेकरार है और लगातार काम कर रही है। कांग्रेस उप विजेता वाला तमगा छोड़कर विजेता बनने के लिए हाथ पांव मार रही है। देखना यह है कि यहाँ सपा का सबक काम आता है या बीजेपी की रणनीति सफल होती है या फिर आरएलडी की तरफ से की जा रही सत्ताधारी पार्टी की घेराबंदी का असर दिखाई देता है। अभी तो इंतजार पंचायत चुनाव के नतीजों का हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।